हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को फिल करना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को फिल करने के लिए ये टोटल 30 वैल्यूज होती हैं। इन 30 वैल्यूजों को हम आपके लिए 3 वैल्यूजों से निकालेंगे। कितनी वैल्यूओं से? 3 वैल्यूओं से, ठीक है। केवल आपको 3 वैल्यू रखनी है और उसके बाद में हम उन्हीं से कितनी 30 वैल्यूज निकाल देंगे, ठीक है। वो बहुत ही शॉर्टली और ट्रिकली देखिएगा। इन 3 वैल्यूओं को कैसे निकालना है? 1/2 1/2 1/2। ये तीनों वैल्यूज कौन सी होंगी? 1/2 1/2 और 1/2। देखो अब क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है इस 1/2 में। 2 के ऊपर तो रूट लगा देना है और इस 1 को किस में बदल देना है? रूट में बदल करके इसके अंदर 3 लिख देना है, ठीक है। 1/2 में बस एक छोटा सा काम करेंगे और हमारे 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इन 3 वैल्यूओं को रख दो 1/2 1/√2 और √3/2। इन्हीं 3 वैल्यूओं से हम 30 वैल्यूजों तक पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, इन 3 वैल्यूओं को रखने के बाद में 3 वैल्यू ये जो कि बहुत ही कॉमन सी बहुत छोटी छोटी डिजिट हैं, ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगी। 0 1 0, इन तीनों को और याद रखना है जिनको क्या है 0 1 0। उसके बाद देखिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी डिजिट इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होता है। 1 है, 1 कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा और 0 इस जगह पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। और √3/2 है वो कहाँ आ जाएगा? देखो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा और 1/2 इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/√2 ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो हमने केवल उन्हीं 3 वैल्यू का यूज करके इसको भी फिल कर दिया है। उसके आगे देखिए अब वैल्यू निकालनी है हमें tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos थीटा, जो कि कॉमन सा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, सभी बच्चों को याद होगा। sin बटे cos बराबर tan निकल आता है। तो sin बटे cos, ठीक है। तो sin बटे cos निकालेंगे तो देखो यहाँ पर sin की वैल्यू ऊपर रखी हुई है, उसके नीचे cos की वैल्यू रखी हुई है। तो sin के नीचे cos की वैल्यू पहले से ही उपलब्ध है, इसको तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही लिखा हुआ है sin बटे cos। sin बटे cos तो वैल्यू कैसे निकलेंगी? देखो 0 बटे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में जब 1 का भाग डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। 1/2 और डिवाइड में पहले से ही लिखा हुआ है √3/2। इसमें इसका डिवाइड देते हैं तो नीचे वाली डिजिट सेम होती है तो वो कट जाती है। तो क्या बचा? 1/√3 देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद देखिए √3/2 अपॉन 1/2, तो वही बेस सेम है, क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या बचेगा? √3। और जब 1 में 0 का भाग देंगे या किसी भी डिजिट में जब हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या लगा देंगे? नॉट डिफाइंड का साइन, ठीक है। अब देखिए sin cos tan की वैल्यू, इन्हीं 3 वैल्यूओं से हमें sin cos tan की वैल्यू मिल गई। अब बची 3 वैल्यूज हैं, 3 cot sec और cosec की वैल्यू और बची। तो इन 15 वैल्यूओं को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कुछ नहीं करना, लगभग 80% काम तुम्हारा हो गया है। 80% काम हो गया है, जो वैल्यूज निकाली हैं आपने से 80% काम हो गया है और ये सारा काम इन 3 वैल्यूओं से हुआ है, ठीक है। बाकी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनवर्स वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं, इनवर्स वाले फॉर्मूले क्या कहते हैं? इनवर्स वाले फॉर्मूले कहते हैं कि साइन इसका इनवर्स होता है कोसेक का इनवर्स। इनवर्स यानी कि उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन कोसेक का। तो साइन कोसेक की वैल्यू रखने के लिए साइन की वैल्यू को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो बेटा 0 का उल्टा क्या होता है? ये बेटा बहुत बड़ी बात है, 0 का उल्टा अच्छे बच्चा ने ना मालूम रही, ठीक है। 0 का उल्टा कैसे करते हैं? 1/0 होता है। 1 में जब 0 को डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड आता है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। और 1/√2 का करेंगे तो √2 और इसका हो जाएगा 2/√3। अब तो कुछ नहीं है, फटाफट लिख देंगे। इसका हो जाएगा 1 का 1। अब ऐसे ही cos का इनवर्स क्या होता है? एक बार लिख देता हूं। sin का इनवर्स होता है cosec और cos का इनवर्स होता है sec और तुम्हारा
tan का इनवर्स होता है cot, ठीक है। इनमें फटाफट वैल्यू रख देंगे। रख दो, साइन का कोसाइन कर दिया, कॉस के उल्टी टर्म करके क्या लिख देंगे सेक, एक का उल्टा एक, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और 0 का क्या होता है नॉट डिफाइंड। 10 का कॉट होता है तो उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका √3, 1 का 1 होता है, इसका 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0, ठीक है। ये आपकी 3 वैल्यूओं से 30 वैल्यू जो क्या हो गई फेल हो गई।